नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं जो आप सभी अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा के हर लाइव प्रोग्राम पर अपना समय निकालकर हमें खास तवज्जो देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता है। और मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर और दृढ़ निश्चय के साथ चलने के आत्म विश्वास से भर जाता हूं और दुगनी जोश से अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, देश के युवाओं को 100% साक्षर बनाने के लिए, देश के हर नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापलक निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए, देश के हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और देश के हर पीड़ित को मुफ्त न्याय दिलाने के लिए और दुगनी गति से, पूरी मजबूती से संघर्ष करने को पुनः तैयार रहता हूं। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करते हैं कि आज हमारा देश महंगाई की मार को झेल रहा है। हमारे देश का हर आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सांप्रदायिकता से त्रस्त है, अशिक्षा से त्रस्त है, गुणवत्तापरक चिकित्सा मुहैया न होने से त्रस्त है, रोजगार न मिलने से त्रस्त है, न्याय न मिलने से त्रस्त है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन सभी गंभीर मुद्दों पर रूलिंग पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, खामोश है। विपक्ष खामोश है। जब रूलिंग पार्टी खामोश है, रूलिंग पार्टी तो खामोश रहेगी। इन ज्वलनशील जनहित के मुद्दों पर हमेशा विपक्ष को सरकार के मुंह पर तमाचा मारना होता है कि आपके राज में ये क्या हो रहा है, जनता क्यों त्रस्त है, जनता क्यों परेशान है, जनता को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। लेकिन जिस लोकतंत्र में विपक्ष खामोश हो जाएगा, उस लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं बचेगा। ठीक हमारी तरह जैसे आज हमारी रूलिंग पार्टी तानाशाही कर रही है, पूरे देश के हर सरकारी संस्थान को बेच रही है, महंगाई पर नियंत्रण लगाने में नाकाम है, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने में नाकाम है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में नाकाम है, अच्छी गुणवत्तापरक चिकित्सा उपलब्ध कराने में नाकाम है, आम नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने में नाकामयाब है। तो यही होगा हमारे देश में कि हमारे देश की लोकतंत्र कमजोर होती जा रही है और चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट राजनेता, मुट्ठी भर रूलिंग पार्टी के समर्थक खुद को तानाशाह समझ करके आम जनता के मुंह पर तमाचा मारने को तैयार है कि तुम क्यों सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया जब विपक्ष खामोश है। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से यही प्रयत्न कर रहा है कि आम जनता को इस काबिल बनाया जा सके, इस योग्य बनाया जा सके, इतना निर्भीक बनाया जा सके कि वह डटकर, निडर होकर, आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछे कि महंगाई बेकाबू क्यों हो रही है,
भ्रष्टाचार बेकाबू क्यों हो रहा है? हमारे युवा रोजगार से वंचित क्यों हो रहे हैं? हमारी जनता इलाज से वंचित क्यों हो रही है? हमारे देश का हर पीड़ित न्याय से वंचित क्यों हो रहा है? क्यों हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जब रिटायरमेंट हो जाता है, जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसे कहना पड़ता है कि हाँ, गरीबों को पैसे के अभाव में न्याय से वंचित रखा जाता है। आखिर वो पद पर रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश क्यों नहीं करता है? तो उसका सिर्फ एक साधारण सा जवाब है मेरे दोस्तों, क्योंकि वह पद पर रहते हुए सरकार की खिलाफत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे कुर्सी से अपनी हाथ धोनी पड़ेगी, और ऐसा वह नहीं चाहता है, क्योंकि उससे उसका स्वार्थ जुड़ा है। तो उसका स्वार्थ सिर्फ अपने से जुड़ा है, आपके सुख सुविधाओं से, चिंताओं से, दुखों से, परेशानियों से। किसी भी सत्तानशी पार्टी को, किसी भी सत्तानशी नेता को, किसी भी अपने कुर्सी पर बैठे हुए नौकरशाह को, राजनेता को, जज को कोई परवाह नहीं है। और अगर आपको देश को आत्मसंपन्न बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सुखी बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो आपको खुद आगे आना होगा और सरकार से सवाल जवाब करना होगा। अपनी चंद स्वार्थ रूपी चोंगे को उतार करके ही हम देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे हमारे महापुरुषों ने किया, हमारे शहीद भगत सिंह ने किया, अपनी स्वार्थ से ऊपर उठ करके उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब आज हम आज़ाद हैं। अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, तो मेरे माता का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मरने के बाद हम ऐश कैसे कर पाएंगे, तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के घरों की जूठन साफ कर रहे होते। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सोचा होता, शहीद भगत सिंह ने ये सोचा होता, महात्मा गांधी जी ने ये सोचा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा होता, बाल गंगाधर तिलक ने ये सोचा होता, और हमारे अन्य लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर ये सोचा होता, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? नहीं मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 10 वर्षों से सर पर कफन बांध करके इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों से और भ्रष्ट चंद मुट्ठी भर या लालची स्वार्थी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से अकेला अपने दम पर संघर्ष कर रहा है और इनसे सवाल पूछता आ रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वैसे ही भाड़ में आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा अकेला चना है कि वह प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन भाड़ नहीं फोड़ पा रहा है, इन पर कोई असर नहीं डाल पा रहा है। लेकिन जिस दिन आपके इस छोटे भाई को आपका साथ मिल जाएगा, यानी यह अकेला चना लाखों चने में जब जिस दिन परिवर्तित हो जाएगा, जिस दिन एक समूह में हो जाएगा, उस दिन यही अकेला चना उन सभी चनों को साथ लेकर के इस सरकार को आम जनता के हित में सोचने को विवश कर देगा। लेकिन यह तब संभव होगा मेरे भाइयों जब आप हमारा साथ देंगे। मैं पिछले 10 वर्षों से अकेले संघर्ष कर रहा हूँ, अकेले प्रश्न कर रहा हूँ, आपको जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आपका साथ मांग रहा हूँ कि आप तन से, मन से, धन से जिस प्रकार हमारा साथ दे पाए, साथ दीजिए और इस भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकिए। हम सरकारें बदलते हैं। अभी जो जीएसटी का नए संस्करण, नए सिरे से जीएसटी लागू हुआ है, जिसमें बिना सिले हुए कपड़े पर भी जीएसटी लगाई गई है, गेहूं चावल दाल पर जीएसटी लगाई गई है। और सवाल पूछने पर जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि गेहूं चावल दाल पर पहले भी टैक्स लगता था, तो मैं संजय सिंह राणा माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से पूछना चाहता हूं। इसीलिए तो जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका,
तो क्या आप भी उसी नक्शे कदम पर चलना चाहेंगी? वो सरकार जीएसटी टैक्स लगाती थी तभी आज हुआ, एक एक वोट के लिए तरस रही है, आज उसकी ये पोजीशन है। तो क्या आप भी उसी नक्शे कदम पर चलने के लिए आपको जनता ने लाया है, या आप उन दुश्वारियों को दूर करना चाहिए आपको, न कि उन दुश्वारियों को और बढ़ाना चाहिए? लेकिन आपकी सरकार जब से आई है, हमारी जनता दिन प्रतिदिन टैक्स के बोझ में दबती चली जा रही है, और इस टैक्स का बोझ वहन करता है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस और कोई नहीं। टैक्स का बोझ आम जनमानस ही वहन करता है, कोई सांसद नहीं करता, कोई मंत्री नहीं करता, कोई नेता नहीं करता, क्योंकि इन्हें टैक्स बढ़ोतरी के रूप में मिल जाता है, लेकिन आम जनता को नहीं मिलता है। आम जनता अपनी खेत बेच करके, अपना साधन बेच करके, अपनी जेवर बेच करके इन टैक्सों को अब वहन करती है। तो मेरे भाइयों, ऐसी सरकार को तभी काबू में लाया जा सकता है जब कोई निस्वार्थ भाव से इन पर अंकुश लगाने के लिए खड़ा हो मजबूती से, तब जाकर के इन सरकारों पर काबू पाया जा सकता है, इन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है, इन्हें जनहित के कार्यों के लिए विवश किया जा सकता। नहीं तो अगर हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसे ही लड़ते रहे, मरते रहे, झगड़ते रहे, तो इसका फायदा ये राजनीतिक पार्टियां उठाती रहेंगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उदय सिर्फ और सिर्फ आम जनता की दुश्वारियों को दूर कर, आम जनता के बच्चों को निःशुल्क, मुफ्त, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। देश के सभी नागरिकों को मुफ्त गुणवत्तापरक चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराना है। देश के हर बेरोजगार युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है। देश के हर पीड़ित को, जो जिसका पूरा जीवन न्यायपालिकाओं में चक्कर काटने में गुजर जाता है, अपना 10 रुपए की संपत्ति को बचाने के लिए 10 लाख की संपत्ति उसकी बिक जाती है, ऐसे पीड़ितों को मुफ्त न्याय उपलब्ध कराना है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी का उद्देश्य भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से उदय हुई इस पार्टी का साथ दें। भारतीय सर्वधर्म पार्टी से जुड़कर तन से, मन से, धन से जिस प्रकार आप सहयोग करना चाहें, उस प्रकार जुड़ करके आप देश को मजबूती प्रदान करें, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर हम यह नहीं कर सकते तो यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने कांग्रेस का पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तो उनका दुर्भाग्य नहीं था, उन्होंने मलाई काटी, लेकिन उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आज अपनी चंद स्वार्थ पूर्ति के लिए आपके आंखों पर पड़ी पट्टी नहीं खुलेगी, तो यह आपका दुर्भाग्य नहीं होगा, आपके आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि आप तो चंद स्वार्थ के लिए मलाई काट रहे हैं, लेकिन हम आपका आने वाला पीढ़ी शिक्षा से वंचित रहेगा, चिकित्सा से वंचित रहेगा, रोजगार से वंचित रहेगा, न्याय से वंचित रहेगा, महंगाई से घुट घुट कर मर जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रख करके आप देश हित में सोचें, हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।